हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप सी यू ई टी पी जी के थ्रू अगर आप सी यू ई टी पी जी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। इसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं जेएनयू के ऊपर, यानी कि अगर आपको जेएनयू में एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा बीएचयू के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, तो जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होंगे वहां से फॉलो कर देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल, है ना। आप सभी को क्रिसमस की बहुत अधिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि जो एमएससी कोर्सेज हैं डीयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, पीजी में उनमें क्या सीट्स की अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से एमएससी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कोर्सेज बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एमएससी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ, यानी कि क्या सीट्स अवेलेबल हैं डीयू में, तो एमएससी या एमए मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं 450। जितने भी कॉलेज है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, सबको इकट्ठा करके, मतलब 12 प्लस कॉलेज है, 12 प्लस कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट ये 15 to 17 हो जाते हैं। इन सभी में मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 450। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बीएचयू में दो तरह की सीट्स अवेलेबल है, बीएचयू नॉन बीएचयू, इसी तरह से यहाँ पर भी नॉन डीयू और डीयू। तो डीयू ग्रेजुएट्स जो हैं, यानी कि जिन्होंने डीयू से बीएससी किया है, उनके लिए 225 सीट्स अवेलेबल हैं, और नॉन डीयू वाले जो हैं उनके लिए 225। तो यहाँ सीटें भर भर के हैं। तो भर भर के हैं तो सीधा सा मतलब है इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है जितनी ज़्यादा कट ऑफ आपको बीएचयू या जेएनयू में देखने को मिलती है ना। तो 225 सीट्स अवेलेबल रहेगी नॉन डीयू वालों के लिए, और डीयू वालों के लिए 225। हालांकि टेस्ट दोनों को ही देना पड़ेगा, चाहे वो डीयू ग्रेजुएट हो चाहे वो नॉन डीयू हो। मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि 210 नंबर कट ऑफ जा रहा है नॉन डीयू वालों के लिए, तो डीयू ग्रेजुएट वाले के लिए कम से कम 170 या 160 के आसपास कट ऑफ होगा, है ना। तो ये तो बात हो गई एमएससी मैथमेटिक्स की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है 450, जो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब में मिला के। हालांकि आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि डीयू में जितनी भी क्लासेज हैं, जो पीजी की क्लासेज हैं एमएससी की, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लगती हैं। कॉलेज में सिर्फ उन्हें एडमिशन मिलता है, क्लास सारी की सारी कहाँ पर लगेगी, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लगेगी। फिर ऑपरेशन रिसर्च की मैं बात कर लेता हूँ, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं 116। ये सारी की सारी नॉन डीयू के लिए है, यानी कि डीयू से भी जिसने ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए ऐसा यहाँ पर कोई कोटा नहीं है कि उसको मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सारी की सारी जा रही है किसके लिए, नॉन डीयू वालों के लिए। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर टोटल 7 कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मिलाकर टोटल 7 कॉलेजेस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 116, 116। 57 है नॉन डीयू वालों के लिए, 59 है डीयू ग्रेजुएट्स के लिए। और टोटल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मिलाकर ऑफर जो ये कोर्स कर रहे हैं वो है 4। बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 98, नॉन डीयू वालों के लिए 49 और डीयू वालों के लिए 49। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मिला के 6। एमएससी केमिस्ट्री कोर्स 345 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 173 है नॉन डीयू वालों के लिए, डीयू ग्रेजुएट्स के लिए है 172। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट 12 नंबर ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ये कोर्स ऑफर करते हैं। बायोमेडिकल साइंस के लिए बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 58, जिसमें सारी की सारी नॉन डीयू वालों के लिए, मतलब कोई सीट का या कोटा का रिलैक्सेशन नहीं है, मार्क्स का रिलैक्सेशन नहीं है। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। एक ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो रिसर्च सेंटर है उसके अंदर ये कोर्स जो है वो करवाया जाता है। एमएससी फिजिक्स के लिए बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं 368, 184 है नॉन डीयू के लिए और डीयू ग्रेजुएट्स के लिए 184। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो ये कोर्स ऑफर करते हैं वो है 8। एमएससी जूलॉजी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 116, नॉन डीयू वालों के लिए 58 और डीयू वालों के लिए 58। एमएससी जियोलॉजी 42, 21 दोनों में बटा हुआ है। एमएससी कंप्यूटर साइंस 58, टोटल 29 बटा हुआ है। एमसीए 58 केवल नॉन डीयू वालों के लिए, डीयू का ऐसा कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर है नहीं, है ना। तो जहाँ पर ये ब्लैंक छूटा हुआ है यहाँ पर हर जगह एक एक या दो दो जो 2 से 3 बस इतने कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। ये तो बात हो गया सीट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी का। तो अगर मैं कहूँ कि जो मेजर कोर्सेज जहाँ पर चलते हैं, मेजर कोर्सेज
जिनमें ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेते हैं, लाइक एमएससी मैथमेटिक्स जो डीयू में सबसे ज़्यादा सीट्स रखता है, केमिस्ट्री उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद एमएससी फिजिक्स, है ना। तो इन तीनों का मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी है, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इनकी कट ऑफ हाई जाएगी, हालांकि मैं बताऊंगा। परंतु ये जो है मैथमेटिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इनकी फोर्थ लिस्ट तक आते आते कट ऑफ कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो बीएचयू हो गया या एचसीयू हो गया, वहाँ पर भी इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे बढ़ जाते हैं तो इनकी कट ऑफ नीचे आ जाती है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इनकी क्या कट ऑफ जाती होगी। कट ऑफ के पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पॉसिबल हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। तो आपका जैसे CUET PG का जब आप एग्ज़ाम देते हो, तो उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब जब आपके मार्क्स आउट हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद DU का एडमिशन लिंक या जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन होता है, जिसको कहते हैं DU PG एडमिशन पोर्टल। वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना होता है। ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस होता है अपना, और उसके बेस पर फिर वो जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर जो मार्क्स कंसीडर होते हैं DU के लिए, वो आउट ऑफ 400 ना, टोटल मार्क्स कंसीडर होते हैं, टोटल मार्क्स 400 का मतलब है मार्क्स ए और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंसीडर किया जाता है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। कुल मिलाकर टोटल शुरुआत में 3 लिस्ट निकलती है, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो फोर्थ, और नहीं तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना। तो मोटा मोटी तौर पर कहें तो यहाँ पर 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग, और उसके बाद यहाँ पर हो जाती है ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन में जाना नहीं होता है आपको। ऑफलाइन में ये उन बच्चों को भी कंसिडर कर लेते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं फिल किया होता है, उनसे वापस से फॉर्म भरवा लेते हैं। अब अगर मैं एक एक करके बात करूं, मैं बात करूं अगर सबसे पहले फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्या रहता है। तो देखो, जो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आता है उस टाइम तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो BHU हो, चाहे वो HCU हो, और चाहे वो JNU हो, है ना, इन सभी का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है या इक्के दुक्के का आ गया होता है। तो जब फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आता है तो उस टाइम जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। बहुत हाई जाने का मतलब है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने यहाँ पर भी अप्लाई किया होगा, तो ये बच्चे यहाँ पर अगर एडमिशन ले भी लिया होगा तो इनका नाम तो आना आना है, ये तय है। तो पहली जो लिस्ट है वो हाई जाती है। तो अगर मैं 400 मार्क्स की बात करूँ तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, DU वालों के लिए, तो जो नॉन DU और DU दोनों की मैं बताऊँगा। तो अगर फर्स्ट लिस्ट की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट 220 प्लस जाता है नॉन DU वालों के लिए। किसके वालों के लिए? नॉन DU वालों के लिए। और DU वालों के लिए ये जो कट ऑफ है ये अप्रॉक्सीमेटली 205 प्लस रहता है, 205 प्लस रहता है फर्स्ट लिस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने यहाँ पर भी अप्लाई किया होगा। ये बहुत मैटर करता है कि किसने कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है। तो अब अगर यहाँ का रिजल्ट आ गया होता है तो ये बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, और अगर यहाँ का रिजल्ट नहीं आया हुआ आता है तो ये बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और बाद में फिर ये फीस विड्रॉ करते हैं ना। फीस विड्रॉ का भी ऑप्शन रहता है। तो हम ये मान लेते हैं कि रिजल्ट आ गया है ना, रिजल्ट आ गया है तो ये बच्चे यहाँ पर अब फीस सबमिट नहीं करेंगे। फीस सबमिट नहीं करेंगे तो कट ऑफ नीचे गिरेगा। कट ऑफ नीचे गिरेगा तो सेकंड लिस्ट में जो कट ऑफ 220 प्लस जा रहा था, सेकंड लिस्ट तक वो पहुंच जाता है 210 प्लस। और नॉन DU वालों के लिए वो जो कट ऑफ है वो पहुंच जाता है करीबन करीबन 190 प्लस, है ना, नॉन DU वालों के लिए। फिर यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ पर भी वही कहानी है कि कौन फीस जमा करा रहा है, कौन फीस सबमिट नहीं करा रहा है, कौन कोई विड्रॉ कर रहा है एडमिशन। तो यहाँ पर फिर थर्ड लिस्ट आती है। थर्ड लिस्ट में आते आते ये पहुँच जाता है लगभग 200 प्लस पर, और नॉन DU वालों के लिए करीबन आ जाता है 175 प्लस पर। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई OBC से है, EWS से है, तो वो अपने 10-10 नंबर कम से कम कर लेना, 5-7 नंबर। और कोई अगर SC ST से है तो वो अपने मार्क्स, अगर कोई SC वाला है तो SC वाला करीबन 30 नंबर अपने नंबर कम कर लेना, और कोई ST वाला है तो करीबन 40 से 50 नंबर अपने कम कर लेना। तो ये रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक। और तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं, मोटा मोटी बताऊं, तो आपको सेफ स्कोर की अगर हम बात करें फिजिक्स में, सेफ स्कोर फिजिक्स में नॉन DU के लिए
नॉन डी यू के लिए तो वो 200 प्लस आप लोगों के लिए सेफ स्कोर है फिजिक्स के लिए। और अगर मैं डी यू ग्रेजुएट के लिए बात करूं तो डी यू ग्रेजुएट के लिए 170 प्लस या 160 प्लस सेफ स्कोर है जनरल के अंदर। इसी तरह से मैं अगर बात करूं मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, तो मैथमेटिक्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पेपर लेंथी होते हैं। तो सेफ स्कोर अगर मैथ्स की मैं बात करूं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए जो डी यू का सेफ स्कोर रहता है नॉन डी यू वालों के लिए, तो नॉन डी यू वालों के लिए 190 प्लस और डी यू वालों के लिए ये 160 प्लस रहता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में बात की जाए तो केमिस्ट्री में जो लगभग फिजिक्स का है वही रहेगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में ये रहेगा नॉन डी यू वालों के लिए लगभग वही 200 प्लस और डी यू वालों के लिए 160 प्लस स्कोर रहेगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में थोड़ा सा नीचे भी और आ सकता है क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा आ जाती है। तो ये तो हो गई मेजर 3 ब्रांचेस की बात। अब मैं बात कर लूँ जूलॉजी बॉटनी, इनकी बात कर लेता हूँ। देखो जूलॉजी बॉटनी में क्या सीन है कि जूलॉजी और बॉटनी के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा ऑप्शन से मेरा मतलब है अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है DTU जहाँ पर बायोटेक का एडमिशन मिलता है, एक ऑप्शन होता है DU और एक ऑप्शन होता है JNU। JNU में लाइफ साइंस के अंदर मुश्किल से वही 30-40 सीट है, तो यहाँ पर 40-50 बच्चे ही जाएंगे। अब DU के अंदर आपने देखा सीट मैट्रिक्स में बॉटनी के अंदर 116 है, जूलॉजी के अंदर 116 है, बॉटनी जूलॉजी 116, उसके अलावा बायोमेडिकल में 58 सीट्स है। बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अगर मैं बात करूँ लाइफ साइंस वालों के लिए, क्योंकि ये सब लाइफ साइंस के कोड से आते हैं। 2 कोड चलते हैं, एक लाइफ साइंस का कोड अलग चलता है, जूलॉजी का अलग चलता है, बॉटनी का अलग चलता है। तो वो कोड एक बार आप जरूर चेक कर लेना जब फॉर्म फिल किया जाए। तो ये लाइफ साइंस से जो कोड से आते हैं ये बच्चे सारे, तो बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है और हर किसी को दिल्ली में एडमिशन लेना होता है। हर कोई चाहता है कि मेरा दिल्ली में एडमिशन हो जाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं सब। क्यों? क्योंकि BHU में इतने कोर्स अवेलेबल है नहीं, BHU में बायो वालों के लिए इतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं, HU में भी बायो वालों के लिए इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कोर्सेज की। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करता हूँ तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर ये जो कट ऑफ रहती है ये 235 प्लस रहती है DU नॉन DU वालों के लिए, और DU वालों के लिए लगभग 215 प्लस कट ऑफ रहती है। मैं ये बायो वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बायो जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंस ये सब का हाल है ना। सेकेंड लिस्ट में ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये लगभग 228 तक पहुँचती है और ये लगभग 210 तक पहुँचती है। थर्ड तक आते आते भी ये 215 तक आती है, इससे नीचे नहीं आती है 215 थर्ड तक। और ये जो है ये DU वालों के लिए ये लगभग आ जाती है आपकी 203 नंबर तक आती है, इससे नीचे नहीं आती। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। फिर वही कहूँगा OBC का है, EWS का है, 10-10 नंबर कम कर लेना, 10-12। और अगर आप SC से हैं तो करीबन 40 के आस 30 से 40 नंबर कम करना, अगर ST से हैं तो लगभग 50 नंबर के आसपास कम कर लेना। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि जो बायो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इतने ज़्यादा कोर्सेज़ के ऑप्शन नहीं है, अगर हैं भी तो सीट्स उनमें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि जो अदर कोर्सेज़ हैं लाइक फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और मैथमेटिक्स हुआ, है ना। तो होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेफ स्कोर क्या है। तो अगर मैं बायो ग्रुप वालों के लिए सेफ स्कोर की बात करूं तो वो सेफ स्कोर बायो ग्रुप वालों के लिए होगा करीबन 215 नंबर प्लस आप लेके चलना है ना। 215 नंबर आपको लाने ही लाने पड़ेंगे अगर आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है, वो पॉसिबिलिटी है। जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कम रहता है, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी सीट ज़्यादा है, तो आराम से बच्चों को एडमिशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई सेफ स्कोर की इन कोर्सेज़ के अंदर। तो होपफुली जो भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम के लिए तो आप मेरे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप एप्लीकेशन, जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं बाय कपिल सर करके। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो है कपिल गोयल फिजिक्स, यहाँ पर ये लिंक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, जो कमेंट है उसमें भी इसका लिंक मिल जाएगा। ये जितने भी फ्री कोर्सेज जो हैं प्लेलिस्ट बनी हुई हैं गूगल यूट्यूब के ऊपर, ये सारी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगी। अभी मैंने लाइव जो कोर्स यूट्यूब के ऊपर चलाया हुआ है, ये क्लासेस केवल लाइव होती हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स चल रहा है जिसकी क्लास 2:45 यूट्यूब पर होती है, 2:45 PM दोपहर 2:45 पर ये क्लास होती है।
अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है। नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ CUET PG फिजिक्स के लिए। नया बैच क्या, उसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। सब्जेक्ट जो हो चुके हैं वो हो चुका है मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स अभी रनिंग में है। इसके अलावा जो फोर्थ सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो अभी होगा EMT। तो अभी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, आप अभी भी ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच है ये स्टार्ट होगा 30 दिसंबर से, 30 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। बैच की जो टाइमिंग रहेगी शाम 4 बजे रहेगी। फीस जो रहेगी इसकी 3200 रुपीज़ रहेगी, 32 रुपये। इसके अलावा जो बच्चा CUET PG फिजिक्स की पहले प्रिपरेशन कर चुका है या वो कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 4 जनवरी से, जो कि स्टार्ट होगी निंजा प्रेप ऐप पर। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो अवेलेबल होंगे वो होंगे 25, जिसमें आपको सब्जेक्ट टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल होंगे। इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस होगा वो 800 रुपीज़ होगा। तो जो लिंक है ऐप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री कोर्सेज के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जो क्लास चल रही है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।